उत्पत्ति अध्याय 8। लेकिन परमेश्वर नूह को नहीं भूला। परमेश्वर ने नूह और जहाज में उसके साथ रहने वाले सभी पशुओं और जानवरों को याद रखा। परमेश्वर ने पृथ्वी पर आंधी चलाई और सारा जल गायब होने लगा। आकाश से वर्षा रुक गई और पृथ्वी के नीचे से पानी का बहना भी रुक गया। पृथ्वी को डुबाने वाला पानी बराबर घटता चला गया। 150 दिन बाद पानी इतना उतर गया कि जहाज फिर से भूमि पर आ गया। जहाज अरारात के पहाड़ों में से एक पर आ टिका। यह 7वें महीने का 70वां दिन था। जल उतरता गया और 10वें महीने के पहले दिन पहाड़ों की चोटियां जल के ऊपर दिखाई देने लगी। जहाज में बनी खिड़की को नूह ने 40 दिन बाद खोला। नूह ने एक कौवे को बाहर उड़ाया। कौवा उड़कर तब तक फिरता रहा जब तक कि पृथ्वी पूरी तरह से न सूख गई। नूह ने एक फाख्ता भी बाहर भेजी। वह जानना चाहता था कि पृथ्वी का पानी कम हुआ है या नहीं। फाख्ते को कहीं बैठने की जगह नहीं मिली क्योंकि अभी तक पानी पृथ्वी पर फैला हुआ था। इसलिए वह नूह के पास जहाज पर वापस लौट आई। नूह ने अपना हाथ बढ़ाकर फाख्ते को वापस जहाज के अंदर ले लिया। 7 दिन बाद नूह ने फिर फाख्ते को भेजा। उस दिन दोपहर बाद फाख्ता नूह के पास आई। फाख्ते के मुंह में एक ताजी जैतून की पत्ती थी। यह चिन्ह नूह को यह बताने के लिए था कि अब पानी पृथ्वी पर धीरे धीरे कम हो रहा है। नूह ने 7 दिन बाद फिर फख्ते को भेजा, किंतु इस समय फख्ता लौटी ही नहीं। उसके बाद नूह ने जहाज का दरवाजा खोला। नूह ने देखा और पाया कि भूमि सूखी है। यह वर्ष के पहले महीने का पहला दिन था। नूह 601 वर्ष का था। दूसरे महीने के 27वें दिन तक भूमि पूरी तरह सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज को छोड़ो। तुम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र और उनकी पत्नियां सभी अब बाहर निकलो। हर एक जीवित प्राणी, सभी पक्षियों, जानवरों तथा पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी को जहाज के बाहर लाओ। ये जानवर अनेक जानवर उत्पन्न करेंगे और पृथ्वी को फिर भर देंगे। अतः नूह अपने पुत्रों, अपनी पत्नी, अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ जहाज से बाहर आया। सभी जानवरों, सभी रेंगने वाले जीवों और सभी पक्षियों ने जहाज को छोड़ दिया। सभी जानवर जहाज से नर और मादा के जोड़े में बाहर आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। उसने कुछ शुद्ध पक्षियों और कुछ शुद्ध जानवर को लिया और उनको वेदी पर परमेश्वर को भेंट के रूप में जलाया। यहोवा इन बलियों की सुगंध पाकर खुश हुआ। यहोवा ने मन ही मन कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा। मानव छोटी आयु से ही बुरी बातें सोचने लगता है। इसलिए जैसा मैंने अभी किया है, इस तरह मैं अब कभी भी सारे प्राणियों को सजा नहीं दूंगा। जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक इस पर फसल उगाने और फसल काटने का समय सदैव रहेगा। पृथ्वी पर गर्मी और जाड़ा तथा दिन और रात सदा होते रहेंगे।